अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान अब्बास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अप्लाइड साइंसेस 1 केमिस्ट्री का पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं। हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। ये चैप्टर बहुत आसान और इंटरेस्टिंग है। इसमें हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे कि दुनिया में चीज़ें किस चीज़ से मिलकर बनती हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलो के साथ शेयर कर दें। और अगर आप डिस्पेंसर टेक्निक पार्ट 1 के लेक्चर्स ऑनलाइन व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर शो रहा है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके लेक्चर्स ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो चैप्टर है ये पढ़ने के बाद आप किस काबिल हो जाएंगे, जो कि आपके चैप्टर पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। डिस्टिंग्विश बिटवीन मैटर एंड सब्सटेंस। आप मैटर और सब्सटेंस में फ़र्क कर सकेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन एटम, एलिमेंट एंड कंपाउंड। आप एटम, एलिमेंट और कंपाउंड में फ़र्क कर सकेंगे। एबल टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप मॉलिक्यूल्स की इकसाम को पहचान सकेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिकुलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। आप मॉलिकुलर और एम्पिरिकल फार्मूला में फ़र्क कर सकेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आता है। 2025 में भी ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, एम्पिरिकल फार्मूला डिफाइन एंड इट्स फार्मूला और एग्जांपल भी। आइडेंटिफाई द रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। आप एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के पार्टिकल्स को पहचान सकेंगे। तो आए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर के स्टार्ट में लिखा हुआ है मैटर। मैटर की डेफिनेशन लिखी हुई है कि मैटर इज़ एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड कैन बी वेटेड। इन अदर वर्ड्स, मैटर हैज़ वॉल्यूम एंड मास। देयर आर मैनी डिफरेंट सब्सटेंसेस और टाइप्स ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स। इस दुनिया में हर वो चीज़ जो जगह घेरती है, टेक्स अप स्पेस और वज़न रखती है, यानी कैन बी वेटेड, उसे मैटर कहते हैं। मैटर यानी मादा कहते हैं। मसलन आपके हाथ में एक किताब है, कुर्सी को भी कह सकते हैं आप, मैटर है। पानी, हत्ता कि हवा भी मैटर है, क्योंकि हवा भी जगह घेरती है और उसका भी वज़न होता है। यह आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि डिफाइन मैटर या व्हाट इज़ मैटर। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। आगे है सब्सटेंस। सब्सटेंस कहते हैं शय को, कोई भी शय। अब शय कौन सी है? अब पार्टिकुलर काइंड, एक ख़ास शय, एक ख़ास किस्म की शय। अब पार्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर विद यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन इज़ कॉल्ड सब्सटेंस, लाइक शुगर एज वेल एज आयरन। मैटर की वो किस्म जो हर तरफ से एक जैसी खसूसियात यानी कि यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ और एक जैसी बनावट यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखती हो, उसे सब्सटेंस कहते हैं। इसकी आसान मिसाल चीनी है। अगर आप चीनी का एक दाना चखें या 10 दाने चखें, उन सब का जायका और रंग एक जैसा होगा। इसी तरह लोहा भी एक सब्सटेंस है, क्योंकि लोहे का हर ज़रा लोहे जैसा ही खसूसियात रखता है। इसके आगे एटम के बारे में बहुत ही दिलचस्प एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, मैं आपको बताता हूँ। आपकी बुक पर लिखा हुआ है, ग्रीक फिलोसोफर्स थॉट दैट मैटर इज़ मेड ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कांट बी फर्दर सब डिवाइडेड। डेमोक्राइटस कॉल्ड दीज इंडिविजिबल पार्टिकल्स एज एटम्स। द ग्रीक वर्ड एटोमस मीन्स इंडिविजिबल। बहुत कदीम ज़माने में यूनानी फ़िलासफ़ियों यानी कि ग्रीक फ़िलोसफर्स का ख़्याल था कि अगर हम किसी भी चीज़ को तोड़ते जाएं तो आखिर में एक ऐसा छोटा सा ज़रा बचेगा जिसे मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकेगा। इस नाकाबिले तकसीम, जिसको हम कहते हैं इनडिविजिबल ज़रे को, डेमोक्राइटस ने एटम का नाम दिया। ये लफ्ज़ यूनानी ज़बान से लफ्ज़ एटोमस से निकला है, जिसका मतलब है नाकाबिले तकसीम। ये आपके लिए एमसीक्यूज़ है। दी वर्ड एटम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटोमस। द मीनिंग ऑफ एटोमस इज़ इंडिविजिबल। अब आगे देखते हैं जोहन डाल्टन ने क्या कहा। जोहन डाल्टन ने इन 1908 एन इंग्लिश स्कूल टीचर जॉन डाल्टन गेव एटॉमिक थ्योरी। इट्स मेन पार्ट्स आर गिवन बिलो। ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। The atoms of the same elements have similar properties. The atoms of different elements have different properties. यानी कि 1808 में एक इंग्लिश टीचर जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में एक नज़रिया पेश किया। इसके 3 अहम पॉइंट्स थे।
हर किस्म का मादा एटम से मिलकर बनता है। एक ही एलिमेंट जैसे सोना, चांदी, लोहा के तमाम एटम्स हर लिहाज से एक जैसे होते हैं। उनका साइज़, वज़न सब कुछ एक जैसा होता है। और साथ ये भी कहा कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स जैसे सोने और लोहे के एटम्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। और यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट डाउन द मेन पास्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो जो 3 मैंने ये बताए हैं, हमने पढ़े हैं, ये आप लिख सकते हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आता भी था। अब आगे है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटम। एटम की जो मॉडर्न डेफिनेशन है, इससे आगे अभी कोई डेफिनेशन मॉडर्न नहीं हुई, यही मॉडर्न डेफिनेशन है, जिसके अकॉर्डिंग एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल He सिंबल है हीलियम का, Ne नियॉन का, H हाइड्रोजन, C कार्बन, Na सोडियम, Cu कॉपर और एल्ट्रासेक्ट्रा, यानी कि और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। ये एटम की जदीद और अहम तरीन डेफिनेशन है, इसको गौर से समझें। एटम किसी भी एलिमेंट का वो सबसे छोटा ज़रा है जिसमें 2 खसूसियात होती हैं। ये आज़ादाना तौर पर रह भी सकता है और नहीं भी, मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जैसे हीलियम और नियॉन गैसेस के एटम्स अकेले रह सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के एटम्स अकेले नहीं रह सकते। यह हमेशा किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ कर रहता है, जैसे कि H2 या H2O। यह हमेशा केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल तब्दीली होती है तो असल में एटम्स ही आपस में मिल रहे होते हैं, ये अलग हो रहे होते हैं या अलग हो रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एटम, डिफाइन मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटम। अब आगे है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मुझे उम्मीद है आप बोर नहीं हो रहे होंगे अभी तक तो मैंने बहुत ही सिंपल बेसिक चीज़ें बताई हैं। अब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ेंगे, फिर एविडेंस पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे साइज़ एंड मास ऑफ द एटम, फिर हमारा लेक्चर आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। जी, साथ साथ आप निशान भी लगाते जाएं ताकि आप बोर ना हो। आप पेन पकड़ लें, रजिस्टर पकड़ लें, जो मैं आपको MCQs बता रहा हूँ, जो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो साथ साथ आप नोट कर लें, बुक पर नोट कर लें, या आप नोट्स बना लें लेदा, ताकि फिर जब एग्ज़ाम्स हों तो आप अच्छे से तैयारी कर सकें। इन्होंने लिखा है कि बाद में साइंस ने मज़ीद तरक्की की तो पता चला कि एटम ना काबिल तक़सीम नहीं है, बल्कि इसे मज़ीद छोटे ज़रात में तोड़ा जा सकता है। इन ज़रात को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। वैसे तो 100 से भी ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स दरियाफ्त हो चुके हैं, लेकिन 3 बुनियादी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जो कि हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये भी आपके MCQs बन सकता है। इसी सेक्शन में एक और साइंटिस्ट ब्रेजिलियस का जिक्र है। इसने 2 अहम काम किए, एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट्स मालूम किया और एलिमेंट्स के लिए सिंबल्स मुतारिफ़ करवाए, जैसे कि हाइड्रोजन के लिए H, ऑक्सीजन के लिए O। ये भी हम पढ़ेंगे। सिंबल्स का एक टॉपिक है आगे, वैलेंसी सिंबल्स, ये वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। आगे है एविडेंस ऑफ एटम्स। आपकी बुक में लिखा है एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी एटम्स बाय ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। एटम्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम इन्हें आम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप वो होता है जो स्कूल्स, कॉलेज की लैब्स में आम तौर पर इस्तेमाल होता है और रोशनी की मदद से चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। और जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप होता है, इट कैन मेजर द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप टू और अबव 500 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर एज इट यूजेस विजिबल लाइट। अ क्लियर एंड एक्यूरेट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट हैज अ स्मॉलर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट कांट बी ऑब्टेन्ड। आम माइक्रोस्कोप सिर्फ उन चीज़ों को दिखा सकता है जिनका साइज़ 500 नैनोमीटर या इससे बड़ा हो, क्योंकि ये विजिबल लाइट इस्तेमाल करता है। एटम का साइज़ लाइट की वेवलेंथ से भी छोटा होता है, इसलिए एटम इससे नज़र नहीं आ सकता। ये आपके लिए MCQs है कि माइक्रोस्कोप कितना दिखा सकता है, 500 नैनोमीटर तक बस दिखा सकता है। और आगे है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये न्यू जदीद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जिसकी मदद से हम एटम्स को देख सकते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है इट यूजेस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच स्मॉलर दैन दैट ऑफ विजिबल लाइट। A microscope photograph of a piece of graphite that has been magnified about 15 million times. The bright points in the figure are layers of carbon atoms. या आप जो आप बुक पर जो आपकी डायग्राम बनी हुई है वो आप देख सकते हैं।
तो फिर सवाल ये है कि एटम को देखा कैसे जाए, इसलिए एक बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होता है जिसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। यह माइक्रोस्कोप रोशनी की बजाय इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम इस्तेमाल करता है। इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ रोशनी की वेवलेंथ से बहुत छोटी होती है, इसलिए ये एटम जैसी छोटी चीज़ों को भी दिखा सकता है। आप बुक में फिगर 1.1 देख सकते हैं। ये ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल से सिक्के जो आपकी पेंसिल के सिक्के में होता है की तस्वीर है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई है। इस तस्वीर को 1,50,00,000 गुना बड़ा किया गया है। इस तस्वीर में जो आपको रोशन पट्टियाँ ब्राइट बैंड जिसको हम कहते हैं नज़र आ रही हैं, वो दरअसल कार्बन की एटम्स की तहें हैं। ये इस बात का सबूत है कि एटम्स वाकई में मौजूद हैं। इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू सी एटम्स, इट यूजेस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, द इमेज ऑफ ग्रेफाइट वाज मैग्नीफाइड 500 मिलियन टाइम्स। ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कल हम पढ़ेंगे साइज एंड मास ऑफ एन एटम और आगे पढ़ेंगे हम मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स पढ़ेंगे कल हम।